5 तारीख की अपना ग्रंथ पूरा करके अपना एक मिशन पूरा करके अपने सारी चीजों को पूरा पूरा करके और 11 बजे अपनी अंतिम शैया पर सोए थे। और 6 तारीख को जब सुबह उनका नौकर गया चाय लेके तो बाबा साहब हमारे बीच में नहीं थे। तो आज हम उनके बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा मैं। परम पूजनी, विश्व भूषण, भारत रत्न, प्रज्ञा सूर्य, ज्ञान के प्रतीक, नारी के मुक्ति दाता, भारत के संविधान निर्माता, धम्म क्रांति के अग्रदूत, शोषित पीड़ितों के मसीहा, भारत के एकमात्र स्कॉलर, बोधिसत्व, बाबा साहेब के ये परिनिर्वाण दिवस पर जो 68वां परिनिर्वाण दिवस है, इस पर हम जो है सभी उनको अपने मन की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाई और बहन, अभी आपने ये सुने, मैंने कुछ उनके लिए विशेषण यूज किए थे। इनसे बहुत सारे विशेषण यूज होते हैं और इस विश्व में 2 ही व्यक्ति हैं जिनके लिए इतने विशेषण यूज होते हैं। पहले हैं बाबा साहब के गुरु, हम सभी के गुरु, जगत गुरु भगवान बुद्ध, जिनके लिए अनंत विशेषण यूज होते हैं। और उसके बाद बाबा साहब का नंबर आता है, जिसके लिए जो भी विशेषण आपको लगता है उसको आप बाबा साहब के लिए उपयोग कर लेते हो। जो सबसे अच्छा विशेषण लगता है उसको जो आप यूज कर लेते। शायद ही जगत में ऐसे 2, इनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति मिलेगा जो इतने विशेषण जिनके लिए यूज होते। और वास्तव में ये क्यों होते हैं आप जानते हैं कि हमारे बाबा साहब हैं ही कुछ ऐसे, विलक्षण है, वो निरापद है, उनके लिए हर पद गौण है, तुच्छ है, छोटा है। जिससे भी आप विभूषित करना चाहेंगे वही पद उनके लिए छोटा पड़ जाता है। क्यों? कि वो हमारे लिए प्रथमतः और अंतिम रूप से पूजनीय, हमारे लिए अंतिम रूप से वो पूजनीय है। उनसे अधिक हमारे लिए कोई भी पूजनीय नहीं है। क्यों नहीं है? कि आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी हमारा व्यक्तित्व है, ये बाबा साहब की देन है। ये बाबा साहब अगर नहीं होते तो शायद हम इस हालातों में नहीं होते। उन्हीं के कारण हमको जो कुछ मिल रहा है, संविधान में हमारे हकों को उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। वे हमारे लिए माननीय है, पूजनीय है। उनका मेहनत का परिणाम है कि हम जो है अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। विश्व में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, उनके जैसा प्रतिभाशाली कोई नहीं है, उनके जैसा अनुपम दूसरा कोई नहीं है। भाई और बहनों, पूरे संसार के अंदर अगर स्टडी किया गया तो 6 व्यक्ति पूरे संसार में ऐसे पैदा हुए जिन्होंने समाज को दिशा दी, सामाजिक आंदोलन चलाए, समाज को बदला है, समाज में परिवर्तन लाए। 6 आदमियों में मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से, लेनिन और छठे बाबा साहब। और अगर इनको भी देखा जाए, इनमें भी आपस में कंपैरिजन किया जाए, इनमें तुलना किया जाए,
बाबा साहब सबसे ऊपर है। तो बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी है वो विषम परिस्थितियों में लड़ी है। यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग थी। उनके जैसा विश्व के अंदर कोई भी अनुपम नहीं है, विलक्षण नहीं है। होंगे किसी के लिए, कोई काल्पनिक ईश्वर हो सकता है, खुदा हो सकता है, गॉड हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, मगर आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व को बाबा साहब आंदोलित कर रहे हैं, बाबा साहब विभूषित कर रहे हैं। वे विश्व भूषण है। भारतवर्ष के लिए वे वास्तव में एक नायब हीरा है। वास्तव में वे एक अनमोल रत्न है। वे भारत रत्न है। उनको, उनकी जो विलक्षण प्रतिभा है वो सूर्य के समान है। उनकी समझ, उनका ज्ञान उनको प्रज्ञा सूर्य बनाता है। आप जानते होंगे बाबा साहब ने अपने जीवन में तकरीबन 5000 ग्रंथों का पठन किया है। हम सोच सकते हैं हम अपने जीवन में कितने ग्रंथों का पढ़ा है। तकरीबन 5000 ग्रंथों का उन्होंने पठन किया है। कुछ वर्ष पहले आपने सुना है, सब जानते हैं, विश्व भर के विद्वानों ने बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक ऐसी उपाधि से भूषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको, बाबा साहब को, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड नाम से विभूषित किया। वहीं पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को द यूनिवर्स मेकर, यानी इस ब्रह्मांड का निर्माता, ऐसा उपाधि दी। कहां से दी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और कुछ चैनल, CNN, IVN, हिस्ट्री टीवी, ऐसों ने बाबा साहब के लिए कहा द ग्रेटेस्ट इंडियन, सबसे महान भारतीय, द ग्रेटेस्ट इंडियन। इन उपाधियों से उनको विभूषित किया। ये हमारे बाबा साहब ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, जिसने 8 साल की डिग्री को मात्र 2 साल 6 महीने में पूरा किया। डॉक्टरेट ऑफ साइंस, DOS। भाई और बहनों, आप जानते हैं आजादी से पहले आप देख सकते हैं हमारे देश में महिलाओं की क्या हालत थी। क्या कोई अधिकार था उनको? क्या समझा जाता था? आज भी देख लीजिए, तंत्र वही चल रहा है। समय बदल गया है, तरीका बदल गया है, लेकिन तंत्र वही चल रहा है। महिला को फिर उसी स्थान पर लाने का, हमारे जीवन को पुनः वापस करने का। आप शायद जानते होंगे, सभी परिचित होंगे महामना ज्योतिबा फुल्ले से और सावित्रीबाई फुल्ले से, जिनके कारण महिला शिक्षा के लिए उन्होंने इस दकियानूसी समाज से कितना संघर्ष किया, कितने कष्ट उठाए, और फातिमा बेगम के सहयोग से पहला महिला विद्यालय का संचालन हुआ। मगर बाबा साहब शिक्षा तक ही सीमित नहीं थे। बाबा साहब इससे आगे जाना चाहते थे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में लाए, और भले ही वो जो है हिंदू कोड बिल खंडों में पास हुआ,
लागू हुआ, लेकिन बाबा साहब की जो मर्जी थी, महिला को पुरुष के बराबर लाके खड़ा कर देना, महिला को पुरुष के समक्ष स्थापित कर देना, ये उनका सपना था और बाबा साहब ने वो किया। हमारी महिलाओं को चौका-चूल्हे से निकालकर विकास के पथ को उनको डाल दिया, उनका विकास का पथ जो प्रशस्त कर दिया, जिसका परिणाम आज आप देख सकते हो। आज राष्ट्रपति महिला है, बहुत सारी हमारी बहनें इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित हो रही हैं। आज की महिला विकास के हर क्षेत्र में पुरुष से बराबर खड़ी हुई है, बल्कि उससे आगे है। ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो ऐसा नहीं होगा। बाबा साहब आगे और चलते हैं। बाबा साहब ने भारत के सभी प्रकार से विकास के लिए संविधान की रचना की। भारत का संविधान दुनिया भर के संविधानों से श्रेष्ठ है, अलग है और दुनिया के संविधान विदों द्वारा ये प्रशस्ति प्राप्त है। अगर बाबा साहब के संविधान को भारत सरकार पूर्ण रूप से ईमानदारी से लागू कर देती तो आज जो कलेश हमको देखने मिल रहे हैं, भाई और बहनों, शायद ये कलेश पूरे शांत होते। कोई कलेश होता ही नहीं भारत के अंदर। भारत एक विकास के रास्ते पर बढ़ जाता और आज विकास की ऊंचाइयां छू रहा होता। सभी प्रकार से भारत आत्मनिर्भर होता। भारतवर्ष को वास्तव में जिस विकास पथ की जरूरत थी, वो विकास पथ ओझल हो चुका था। 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं सदी के अंदर 13वीं सदी तक पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और ये बहुत ही उत्पीड़न का समय था। अंग्रेज आए भारत में, उन्होंने कुछ सुधारा, लेकिन 1891 में अनागारिक धम्मपाल भारत में पधारे और जो पथ ओझल हो गया था, जो गुम हो गया था, भारत से समाप्त किए, उस पर चल रहा था, कोई उसको याद भी नहीं कर रहा था। उस पथ को पुनः ला करके अनागारिक धम्मपाल ने भारत घूमकर रोपा, उस पौधे को लगा दिया। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को स्वयं दीक्षा लेकर के और अपने लाखों लाख अनुयायियों को स्वयं दीक्षा देकर के जो वो धम्म ज्योति अनागारिक धम्मपाल ने लगाई थी, जो पौधा लगाया था, उसको 16 बना दिया, धम्म क्रांति में परिवर्तित कर दिया। आप जानते हैं, आजादी से पूर्व दलित, शोषित, पीड़ित जनों की क्या दशा थी, क्या हालात थे। हमारे पूर्वज भारत की सड़ी गली व्यवस्था में फंसे हुए थे। ब्राह्मणवाद का एक मकर जाल फैला हुआ था, जिससे निकलना इतना आसान नहीं था। आज भी कितने लोग निकल पाए? क्या हम निकल पाए? चिंतन कर सकते हैं। आज भी कितने लोग निकल पाए हैं, इस ब्राह्मणवाद को समझ पाए हैं, उससे मुक्त हो पाए हैं? आज भी अधिकतर समाज पुरोहितवाद के तरह तरह के जाल जंजालों में फंसा हुआ है। नए नए जाल बिछाए जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब, बोधिसत्व बाबा साहब ने इन जंजालों से, इन जालों से निकलने का रास्ता खोल दिया और हमको कहां लगा दिया? हमको जगत गुरु प्रकाश पुंज तथागत बुद्ध की शरण में जाने का संदेश दिया कि आप बुद्ध की शरण में जाइए, जिससे हमारे अंदर नया विश्वास पैदा होगा, जिससे विकास का बहुमुखी रास्ता खुल जाएगा। अभी तक भारतवर्ष के अंदर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। वे भारत के एकमात्र स्कॉलर थे
जो अपने अंतिम समय तक पढ़ते रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे। वे गुण, ये गुण जो बाबा साहब को लौकिक से लोकोत्तर बनाते हैं। भाई और बहनों, कई बार आपने सुना होगा कि 3 प्रकार के आदमी बताए गए हैं, लौकिक, मिश्रित और जो है लोकोत्तर। तो लोकोत्तर की तरफ बाबा साहब जा रहे हैं। ये गुण जो है बाबा साहब को लौकिक से लोकोत्तर बनाने की तरफ प्रेरित करते हैं। वास्तव में बाबा साहब लोकोत्तर थे, लौकिक नहीं थे। बाबा साहब लोकोत्तर थे, वो बोधिसत्व थे। लेकिन ये बोधिसत्व क्या होता है? तो भगवान बुद्ध संसार में 4 प्रकार के आदमियों का वर्णन करते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं भगवान बुद्ध। कौन से 4 प्रकार के? भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में 4 प्रकार के मानव जो है निवास करते हैं। पहले वो हैं जो ना स्वयं का भला करते हैं और ना ही दूसरों का भला करते हैं। पूरा जीवन उनका ऐसे ही निकल जाता है, ना तो अपने लिए कुछ किया और ना ही औरों का भला किया। दूसरे वो हैं जो स्वयं का तो भला करते हैं लेकिन दूसरे का भला नहीं करते। मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, दूसरे जो जापाड़ में जाए चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे प्रकार के जो हैं जो औरों का तो भला करते हैं लेकिन अपना भला नहीं करते। बहुत हैं ऐसे, अपना भला नहीं करते लेकिन जो स्वयं के साथ साथ औरों का भी भला करता है। चौथा प्रकार का व्यक्ति, तो बाबा साहब ये चौथे प्रकार के व्यक्ति थे। बाबा साहब ने स्वयं अपना तो भला किया ही लेकिन साथ साथ औरों का भी भला किया, वो बढ़ाते रहे। जो स्वयं के को विकास पथ पर बढ़ाते रहता है बोधिसत्व है। जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है वो बोधिसत्व है। जो संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की ओर अग्रसर है बोधिसत्व है। जो संबोधि की ओर जा रहा है बोधिसत्व है। तो इस प्रकार से बाबा साहब आगे बढ़ते रहे और इसके साथ साथ जो मानव 10 भूमियों को प्राप्त करते करते 10 पारमिताओं को पार करता है, पूरा करता है और साथ ही साथ 4 प्रतिज्ञाओं पर ध्यान लगाता है, बोधिसत्व है। क्या ये गुण बाबा साहेब में पूरा होते नहीं देखते? क्या बाबा साहब इन गुणों से संपन्न नहीं थे? बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में लगा दिया। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, आप देख सकते हो, अगर बाबा साहब चाहते तो कहीं भी किसी भी देश में बस सकते थे और अपना बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने वो चीज नहीं लेकर के भारत में रहना स्वीकार किया और हमारे आपके लिए विकास के रास्ते उन्होंने खोले। तो ये जो है बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन जो है हमारे लिए समर्पित कर दिया, मानव कल्याण के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। एक करुणा की मूर्ति थी। क्या कहते थे? मेरे बाद मेरे इस सीधे साधे भोले भाले समाज का क्या होगा? और ये बातें सोच सोच के, ये बातें अपने जहन में उतार उतार के बाबा साहब रो पड़ते थे। बाबा साहब ने हमारे उत्थान के सभी साधन प्रदान कर दिए, जो हमें चाहिए थे वो सारे साधन हमारे लिए सुरक्षित कर दिए। और 14 अक्टूबर 56 को धर्मांतरण कर बाबा साहब ने पूर्ण रूप से अपने को बुद्ध की शरण में समर्पित कर दिया। भाई और बहन, कार्य व्यवस्था बहुत ज्यादा थी, व्यस्त रहते थे बाबा साहब, 24 घंटे व्यस्त रहते थे। बाबा साहब अनेक रोगों से घिर चुके थे। बहुत सारे रोग उनके अंदर पैदा हो चुके थे। हाई प्रेशर, रक्तचाप, मधुमेह के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, पैर कमजोर हो गए थे, लाठी के सहारे चलते थे।
बावजूद इसके 19 नवंबर 1956 को होने वाले नेपाल में विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाबा साहब एक बौद्ध नेता के रूप में नेपाल पहुंचे। वहां पर बाबा साहब ने कम्युनिज्म और बौद्ध धर्म पर एक प्रभावकारी भाषण दिया। बाबा साहब ने वहां पर यह बताया कि विश्व में साम्यवाद की स्थापना के लिए हिंसापूर्ण क्रांति के बिना, जो साम्यवाद है वो हिंसापूर्ण क्रांति है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सभी को शक्ति से धन को इकट्ठा करके उस सब में बराबर बांट दिया जाए। वहीं पर बाबा साहब कहते हैं वहां पर कि इसके बिना बौद्ध धर्म की स्थापना ही एकमात्र रास्ता है। बौद्ध धर्म हिंसा में विश्वास नहीं करता। और बाबा साहब का जब ये भाषण से प्रभावित होकर के वहां के जो राजा थे, उस समय के तत्कालीन राजा थे महेंद्र, नेपाल नरेश थे, उन्होंने जब बाबा साहब का ये भाषण सुना तो बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपने राजभवन में बाबा साहब को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, उनको भोजन खिलाया, सम्मान किया और सम्मान के साथ साथ राज दरबार में बाबा साहब को बिठाया और बाबा साहब से बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे विचार विमर्श किए उन्होंने। बाबा साहब के विचार सुने बौद्ध धर्म के बारे में। नेपाल नरेश बाबा साहब के इन विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत अधिक प्रभावित हुए। भाई और बहनों, ये इतनी मामूली बातें नहीं है, लेकिन हमारे बाबा साहब हैं ही कुछ ऐसे, आज हमारे बीच में नहीं। याद कर रहे हैं नेपाल से गया होते हुए बाबा साहब 23 नवंबर की रात 9 बजे वाराणसी आए। स्वागत के लिए वाराणसी कैंट स्टेशन पर काशी विद्यापीठ और हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने और अन्य जन समुदाय ने, जो वहां पर एक बड़ी संख्या में उपस्थित थे, बाबा साहब का स्वागत किया। उसमें महाबोधि से भिक्षु धर्मरक्षित थे, भिक्षु संगरत्न थे, एमएलसी प्रभु नारायण सिंह थे, श्री जगदीश शरण सिंह थे और जगन्नाथ उपाध्याय थे। ये भी वहां पर मौजूद थे, उपस्थित थे। स्टेशन पर बैंड बज रहा था, पंचशील की पताकाएं, बौद्ध पताकाएं लहरा रही थी, सभी ओर नारे लग रहे थे बाबा साहब के। जन समुदाय जो है बाबा साहब की एक झलक देखने के लिए आतुर था, लालायत था। आखिर वो जन समुदाय की इच्छा पूरी हुई जब बाबा साहेब गाड़ी से उतरकर उनके मध्य आए। नारों का उच्चारण चल रहा था। यहां बाबा साहब ने कुछ संबोधन किया, उसके बाद होटल द पेरिस में कुछ आराम किया। 24 नवंबर 1956 दोपहर 2 बजे बाबा साहब ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। बाबा साहब ने वहां पर कहा, छात्रों से अपील की, आप लोग इस बात पर गंभीरता से विचार करें। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। आज हम भी विचार कर सकते हैं, हम भी इन बातों पर विचार कर सकते हैं। बाबा साहब वहां पर कहते हैं छात्रों से कि इन बातों पर गंभीरता से विचार करें कि हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित जीवन क्या हमारे संविधान से मेल खाता है, हमारे संविधान के अनुरूप है। यदि नहीं तो क्यों? शोध का विषय है, ये शोध का विषय है। आपने कहा या तो धर्म
को जीवित रखा जा सकता है, या तो धर्म को जीवित रखा जा सकता है या संविधान को। दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। ये बाबा साहब के बोल हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था। एक साथ नहीं। हिंदू धर्म में अनेक मत हैं, एक मत नहीं। हिंदू धर्म के अंदर अनेक मत हैं, लेकिन बाबा साहब एक मत से प्रभावित थे थोड़े से। वो मत क्या था? शंकराचार्य का था, जिसको बोला जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन बाबा साहब यहां पर कहते हैं ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा साहब इसको कहते कि ये अच्छा है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बौद्ध धर्म के आगे ये तुच्छ है, बौद्ध धर्म के आगे ये टिकने वाला नहीं है। 25 नवंबर 56 को सुबह 10 बजे काशी विद्यापीठ की छात्र परिषद को बाबा साहब ने संबोधित किया, उसका उद्घाटन किया और संबोधित किया। वहां पर बाबा साहब ने कहा बुद्ध धर्म का प्रारंभ ठोस आधार पर हुआ है, कल्पना में नहीं हुआ। ये बाबा साहब कहते हैं बौद्ध धर्म का जो शुरुआत हुई है, प्रारंभ हुआ है, वो जो है कल्पना में नहीं हुआ है, ये ठोस आधार पर हुआ है। ये मानव के द्वारा खोजा हुआ है, ये मानव का धर्म है और मानव कल्याण के लिए है। इससे अधिक उपयुक्त मानव कल्याण के लिए दूसरा धर्म नहीं हो सकता। यहां बाबा साहब ने बताया कि बौद्ध धर्म ही वो धर्म है जिधर हमको प्रयाण करना है। मेरी समझ में बौद्ध धर्म ही सच्चा और उचित धर्म है, जहां पर हम उन्नति कर सकते हैं, जिसमें ऊंच नीच नहीं, जिसमें जाति पाति नहीं है, अमीर गरीब का कोई चक्कर नहीं है, अगला पिछड़ों की इसमें भावनाएं नहीं होती हैं। यहाँ समानता व्याप्त रहती है, यहाँ सभी समान हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। 25 नवंबर 56 को दोपहर 1 बजे बाबा साहब सारनाथ आए, जहां पर भिक्षुओं से मिले, सुझाव दिए और वहां पर बाबा साहब ने कहा कि प्रत्येक बौद्ध को ये आवश्यक है, प्रत्येक बौद्ध के लिए ये अनिवार्य है कि वह प्रति रविवार बुद्ध मंदिर में जाए, बुद्ध विहार में जाए, वहां पर उपदेश सुने। यदि ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होता है, तो नव दीक्षित बौद्धों को धर्म की जानकारी कैसे होगी? हम सोच सकते हैं हम कहां पर हैं। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? उस समय कह रहे हैं बाबा साहब, आज हमारे लिए भी यही लागू हो रहे हैं कि हम स्वयं पर इसको लागू करें, क्योंकि बाबा साहब की हम जो है फॉलोवर हैं। उन्होंने आगे कहा कि बौद्ध विहारों का निर्माण होना चाहिए, बौद्ध विहारों का निर्माण किया जाए, जहां पर बड़े बड़े सभागार बनाए जाएं। और इसके लिए बाबा साहब ने एक अपील की, जो वहां पर बौद्ध भिक्षु मौजूद थे, लंका के, बर्मा के, तिब्बत के, चीन के, इन आदि देशों के जो भिक्षु थे, उनसे अपील की कि आप धन संग्रह करिए और धन संग्रह करके आप जो है यहाँ की सहायता करिए, यहाँ के भिक्षु की सहायता कीजिए। ऐसा बाबा साहब ने वहां पर जो है भिक्षु से आग्रह किया। इसका अनुमोदन, स्वीकृति वहां जो भिक्षु मौजूद थे, उन्होंने, सभी देशों के भिक्षुओं ने बाबा साहब को आश्वासन दिया कि हम ऐसा करेंगे। 5:30 बजे बाबा साहब सारनाथ के खंडरों का निरीक्षण करने के लिए गए, जहां धम्बे के स्तूप पर करीब 1 घंटा तक तिब्बती लामाओं द्वारा की जाने वाली पूजा को देखा। आप देखते हो, आप गए होगे बुद्ध गया के लिए, तो वहां भी तिब्बती आते हैं, उन्होंने उनकी पूजा को आपने देखा होगा, तो काफी लंबी लंबी पूजाएं चलती हैं उनकी। तो बाबा साहब ने वहां पर उनकी पूजा को देखा, वहां भी कुछ सुझाव दिए बाबा साहब ने, जिसके लिए बाबा साहब को सभी ने हृदय से उनका स्वागत किया, धन्यवाद दिया सुझावों के लिए। शाम 7 बजे उसी दिन आपने मूल गंध कुटी में बुद्ध पूजा की, विधिवत बुद्ध
पूजा की वहां के भिक्षुओं के द्वारा और ध्यान लगाया, भिक्षुओं का सूत्र संज्ञान सुना और आशीर्वाद लिया। 25 नवंबर की रात्रि को मूलगंध कुटी बिहार में महाबोधि सभा द्वारा एक विराट सभा की आयोजन किया गया। उसमें बाबा साहब पधारे, मंगलाचरण हुआ। बाद में उसमें लामा लोमजंग ने बाबा साहब को एक वस्त्र भेंट किया सम्मान में। वाराणसी की 8 संस्थाओं द्वारा बाबा साहब को सम्मानित किया गया, फूलमालाओं से स्वागत किया गया। महाबोधि सभा की तरफ से भंते धर्म रक्षित ने बाबा साहब का स्वागत किया। यहां बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के अछूतों को, ये सुनने की चीज है और ये अपनाने की चीज है। बाबा साहब कहते हैं यहां पर कि भारत के अछूतों को कल्याण बौद्ध धर्म के अपनाने से ही संभव है। अगर बौद्ध धर्म नहीं अपनाया तो उनका कल्याण नहीं हो सकता। हिंदू समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव, अन्याय, छुआछूत एवं कुरीतियों से छुटकारा बौद्ध धर्म के ग्रहण करने से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यता, छुआछूत हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, हिंदू धर्म के माथे का टीका है। इससे हिंदू जाति के हृदय की कलुषता का दिग्दर्शन होता है, उनका दर्शन होता है। उससे पता चलता है कि हिंदू धर्म में कितनी कलुषता है, कितना कालापन है, कितनी कालिक है। छुआछात, भेदभाव, जाति पात को समूल नष्ट करना, यह सवर्ण हिंदुओं का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य नहीं है। बाबा साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं, हम जो आज हमारे लीडर पड़े हुए इसके पीछे छुआछूत मिटाने के, आप उनको छोड़ दीजिए, आप बौद्ध धर्म में आ जाइए। उनका काम है, जिन्होंने पैदा किया है उनका काम है कि वो जो है अपना कर्तव्य निभाएं। उनका गड़ा मुर्दा, उनका मुर्दा जो है हम अपने कंधे पर क्यों ढोएं? हम बौद्ध धर्म को अपना करके बुद्धिज्म की हो जाए, बौद्ध धर्म में हो जाए तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। हम उनका मुर्दा अपने कंधों पर क्यों धोए? और अंत में बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं को न्यायाधिकार मिला। हिंदुओं को तो न्याय मिल गया, उनका अधिकार मिल गया, लेकिन अतीत काल से हिंदू अछूतों पर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार करते आ रहे हैं। उसका क्या? इनको दबा के रखा है, इनको स्वतंत्र नहीं होने देते, रास्तों पे चलने नहीं देते, विकास के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। तो इसका क्या? तो बाबा साहब कहते हैं अछूतों को चाहिए हिंदुओं के चरणों के नीचे से निकल करके, बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। आज भी हम गांवों में अभी प्रथा है, पंडित जी पाए लागू, चाहे अंगूठा टेक है, जानता एक अक्षर नहीं लेके पंडित जी पाए लागू, चरण वंदना। हाँ, तो हिंदुओं के चरणों के नीचे से निकलकर बाबा साहब कह रहे हैं भगवान बुद्ध की शरण को ग्रहण करें। अछूतों को यह सीधा संदेश है बाबा साहब का। भाई और बहनों, हमें बाबा साहब बुद्ध की शरण में ले जाना चाहते हैं। यहां हम बाबा साहब के कथन का भी अनुसरण नहीं करते। बाबा साहब की जय बोलते हैं, नीली क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब जो चाहते हैं परिवर्तन, वो हम अपने अंदर परिवर्तन लाना नहीं चाहते। बाबा साहब की मूर्ति के लेके हम दिया जला सकते हैं, बुद्ध की मूर्ति के सामने हम दिया जला सकते हैं, उनके गुणों का हम आचरण नहीं कर सकते, उनके गुणों को हम अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। तो क्या है, हम बाबा साहब का कथन का अनुसरण नहीं करना चाहते। 27 नवंबर को बाबा साहब गोरखपुर गए, वहां से मोटर कार द्वारा कुशीनगर तीर्थ के दर्शन हेतु पधारे, जहां पर बाबा साहब ने परिनिर्माण स्थल के दर्शन किए और वहां बाबा साहब वहां से जो दिल्ली आए। दिल्ली आकर के बाबा साहब बीमार तो थे ही। 30 नवंबर को बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का
जो मीटिंग है उसकी अध्यक्षता की। कहा जाता है कि ये फेडरेशन की बाबा साहब के लिए अंतिम बैठक थी। अंतिम बैठक ये बताई गई है। उसके बाद बाबा साहब को इतना मौका नहीं मिला। बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर एक पार्टी का और निर्माण किया, गठन किया, जिसको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने देखा अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर दो प्रकार की पार्टियां हैं, दो प्रकार के समूह हैं, दो प्रकार के दल हैं। एक सत्ताधारियों का दल है और दूसरा सत्ताहीन श्रमिक मजदूरों का दल है। अमेरिका में भी उस समय दो पार्टियां थी, सत्ताधारियों कांग्रेस थी, पूंजीपतियों कांग्रेस थी, और आम जनता की वहां पर रिपब्लिकन पार्टी थी। आज भी वही है, आज भी वही है, कांग्रेस और रिपब्लिकन। भारत में भी कांग्रेस सत्ताधारियों की, पूंजीपतियों की पार्टी है। अन्य जो पार्टियां थी उस समय जब बाबा साहब इस चीज को देख रहे थे, उस समय सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, स्वतंत्र, ये सभी कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां थी। कांग्रेस के ही बच्चे थे जो उससे निकले, जो उससे असंतुष्ट थे, उनके द्वारा बनाए गए थे। एक कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, कम्युनिस्ट की नीति विदेशी है। बाबा साहब ने पहले बोल दिया, नेपाल में उन्होंने कम्युनिज्म को स्वीकार नहीं किया, तो वो विदेशी है, उसकी नीति विदेशों में बनती है, इसलिए वह विशुद्ध रूप से भारतीय नहीं है, उसमें भारतीयता नहीं है। हिंदू महासभा थी, जनसंघ था, राम राज्य समिति थी, राम राज्य परिषद थी। ये सब क्या थे बाबा साहब की नजर में, आज भी है और तब भी थे। ये जातिवादी थे, हिंदू धर्मवादी थे, अतिवादी लोगों के सांप्रदायिक संगठन है। अतिवादी लोगों के सांप्रदायिक संगठन है। इनमें विशुद्ध जनवाद नहीं है। जो जन के लिए, इनके लिए कुछ भी नहीं है, जनता के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इन्हीं सब बातों को सोच करके बाबा साहब ने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया और अपनी राजनैतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया कि मैं जो है परिपक्व राजनीतिक भी हूं। ऐसा बाबा साहब ने वहां पर दिखा दिया। राजनैतिक पांडित्य का उन्होंने परिचय दिया और उन्होंने इस भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के लिए जो लक्ष्य था वो निर्धारित कर दिया। इसका उद्देश्य था कि भारतीय संविधान को कार्य रूप में लागू करवाना, कार्य रूप में इसको स्थापित करवाना, सत्ताधारियों को उसका दुरुपयोग ना होने देना तथा उसे अधिक से अधिक जनहितकारी बनाने का प्रयत्न करना। ये जो है आरपीआई के लिए संदेश दिया बाबा साहब ने, क्योंकि भारतीय संविधान जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही उसका प्रशासन होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने ये जो है आरपीआई को का उद्देश्य नियत किया। सत्ता आम जनता के हाथ में होनी चाहिए। पूंजीवादी, अतिवादी या निहित स्वार्थी व्यक्तियों के गुटों के हाथों में नहीं जानी चाहिए। इसलिए देश को रिपब्लिकन पार्टी का की अत्यंत आवश्यकता थी। अतः बाबा साहब ने यह चीज भी भारतीय जनता को दे दी। आप देख रहे हो आज का माहौल पहले बता दिया। अगर संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता, ईमानदारी से लागू कर दिया जाता, तो आज जो कलेश हमारे सामने है, ये कलेश हमारे सामने नहीं होते। आज हम देख सकते हैं जो सपने बाबा साहब ने हमारे लिए देखे थे, कहीं ना कहीं वे सपने हमने तोड़ दिए। जो सपने बाबा साहब हमारे लिए देख रहे थे, वे सपने हमने तोड़ दिए। आज भी हम लोकतंत्र को छोड़ रहे हैं, हम राजनीति में फंस रहे हैं, राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। जिसके मुंह से भी देखो, आपके जितने भी लीडर हैं, सबके मुंह से राजनीति ही आता है। राजनीति ही ताला ताला खोलने की चाबी, और कोई चाबी नहीं है। बाबा साहब लोकतंत्र को देके गए थे हमको, और हम राजतंत्र के दल दल में फंस गए।
हम राजनीति के दलदल में फंस गए, या हमारे विरोधियों द्वारा हमको फंसा दिया गया। निहित स्वार्थी तत्व जो हमारे लगते हैं, हमारे बीच में आते हैं, हमारा प्रयोग करते हैं, हमारा शोषण करने का कार्य करते हैं। इसमें राजनीतिज्ञ नहीं, हमारे धार्मिक संगठन भी इसी के अंदर है। भाई और बहनों, आप देख सकते हो अपनी नजर से, आपके आसपास बहुत सारे संगठन होंगे जो इस प्रकार के हैं। हमारा उपयोग करते हैं, उपयोग करके निकाल के फेंक देते हैं। बाबा साहब का चित्त अब राजनीति से भी शांत हो गया, पूरी तरह से शांत हो चुके थे। फिर भी वे दिल्ली में राज्यसभा में नियमित उपस्थित होते रहे, किंतु अब उनके मन में, उनके मस्तिष्क में बौद्ध धर्म संबंधी ही विचार चलते थे। बुद्ध के धर्म के बारे में वो चिंतन करते रहते थे। उनके विचार जो उठते थे उनके मन में बौद्ध धर्म से संबंधित ही उठते थे। पहले बाबा, उनके मन में कई योजनाएं होंगी, कह नहीं सकते क्या योजनाएं होंगी हमारे लिए। बाबा साहब ने 16 साल पहले एक ग्रंथ लिखना चालू किया था जिसका नाम था गोस्पल ऑफ बुद्धा, जो आज बुद्ध और उनके धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें बार बार काट छांट होती रही थी, पुनर्लेखन होता रहा था। इस बीच में कई बाबा साहब के ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे, किंतु यह ग्रंथ पूरा नहीं हुआ था। बाबा साहब बड़े मनोयोग से इस ग्रंथ को पूरा करने में जुट गए। कहा जाता है 5 दिसंबर 1956 बुधवार की रात इस ग्रंथ की भूमिका लिख करके इस ग्रंथ को पूरा कर देने के बाद बाबा साहब अपनी अंतिम कृति पूर्ण करने के बाद 11 बजे बाबा साहब अपने बिस्तर पर सुख की अनंत निद्रा में सो गए, अनंत निद्रा में सो गए। गुरुवार 6 बजे जब सेवक चाय लेकर आया तो देखा कि बाबा साहब इस दुनिया से प्रहाण कर चुके हैं। बाबा साहब जा चुके हैं, बाबा साहब महाप्रयाण कर चुके हैं, निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। पता नहीं किस समय महाप्रयाण कर गए। एक बोधिसत्व, एक महापुरुष, एक योग पुरुष जो जीवन भर अन्याय, अत्याचार, दमन से संघर्ष करता रहा, अपने जीवन के सारे कार्य पूरा करके समस्त राग द्वेष से विमुक्त होकर के बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप चल दिया। हमारे भविष्य को सुनिश्चित कर, हमारे भविष्य को आश्वस्त कर, हमारा मसीहा हमेशा हमेशा के लिए हमसे रुखसत हो, हमसे रुखसत। अब हम याद करते रहें, वो मसीहा दोबारा हमको मिलने वाला नहीं है। तो भाई और बहनों, ये मसीहा बाबा साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा, संघर्ष करते रहे हमारे लिए, आपके लिए और इस भारतीय समाज के लिए। वो ये नहीं कह सकता कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। भारत का प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाबा साहब ने कुछ न कुछ दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर कहता है तो वो गलत हो सकता है। अगर वो तलाशेगा संविधान में, बाबा साहब के साहित्य में, बाबा साहब के सपनों में, उसे कुछ न कुछ मिलेगा। तो ऐसे हमारे बाबा साहब थे। तो आज के दिन हमें एक संकल्प करना चाहिए और वास्तव में हमें संकल्पित होना चाहिए। तो आप मेरे साथ कहेंगे, मैं आज यह संकल्प करता हूं
कि बोधिसत्व बाबा साहेब की विचारधारा का प्रचार प्रसार करता रहूंगा और उनके द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का जीवन भर, जीवन रहने तक पालन करता रहूंगा। यही मेरी उन महापुरुष के लिए, बोधिसत्व बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि। जय भीम, नमो।